नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद है दीक्षा भूमि के प्रांगण में, जहां पे कन्याकुमारी से दिल्ली तक एक जो व्यक्ति है मुकेश सरकार, वो रथ की यात्रा कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं उनके पीछे का ये जो रथ यात्रा है, इसके पीछे का उनका क्या उद्देश्य है और ये क्यों लेके जा रहे हैं रथ यात्रा। भाई जी, जिस तरह आज देश का माहौल बना हुआ है, उस देश में हमारे समाज का जो माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए मैं पिछले 1 साल से मिशन में, ये रथ यात्रा मिशन में लगा हुआ था। बाबा साहब ने जो अपने परिवार को छोड़ के जो समाज के लिए जो काम किया है, मैंने उनको पढ़ा भी बाबा साहब को, तो उसका कोई ना कोई हल निकालने की मैंने कोशिश की। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। समाज में बहुत शिक्षित लोग हैं मगर संगठित नहीं है, संघर्ष नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा संघर्ष वैसे नहीं कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, पर वो राजनीति जो ये चद्दर है ना, उसको उड़ के। बाबा साहब ने मरते दम वक्त एक बात कही थी, जो रथ में यहाँ तक खींच के लेके आया हूँ, अगर आप सब मिल के उसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। एक तो बाबा साहब का वो जो अंतिम इच्छा थी, उसको पूरी करने के लिए मैंने इस मिशन की तरफ कदम बढ़ाया, और दूसरा जो समाज के लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, वो मेरा दूसरा है, और तीसरा जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो ये रथ का मतलब ये है कि शायद हो सकता है जो सोया हुआ समाज है, अभी जो जागरूक है वो तो जागरूक है, जो सोया हुआ है शायद इस रथ के बहाने फिर से इकट्ठा हों, फिर से संघर्ष करें, और जो मनुवाद अपनी राजनीति सोच में जो हमें दबाने की, समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ निजात मिले। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। मेरा कोई राजनीति पार्टी से किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। कोई सिद्ध कर दे तो जूते खाने के लिए तैयार हूँ। बाबा साहब को गंभीरता से पढ़ा है, देखा है, उनके लोगों से सुना है। जो बाबा साहब ने समाज के लिए किया है, उसी बाबा साहब के प्रति मन में एक मिशन की जागरूकता पैदा है, उस मिशन को लेकर चल रहा हूँ। ये 26 जनवरी संविधान दिवस के दिन मैंने कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की थी, और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। इसे दिल्ली के जो पार्लियामेंट है, संसद भवन, वहाँ पे जो बाबा साहब का स्टैचू है, वहाँ पे बाबा साहब के चरणों में 4 फूल चढ़ा के इस यात्रा का समापन करूँगा। टोटल 80 दिन की यात्रा है, जो 10 स्टेट से गुजरेगी। 35 किलोमीटर एक दिन का सफ़र है। 35 किलोमीटर के बाद फिर दूसरे दिन का सफ़र शुरू हो जाता है। तकरीबन 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 1 महीना और बचा है। यहाँ से दिल्ली नज़दीक है, 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। बहुत भाई हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं मदुरई में जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, वो लोग बाबा साहब के प्रति इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे, क्या 80 साल की बूढ़ी औरतें, उन्होंने इस रथ के साथ जो अपनी खुशी का इजहार, हमें उनका इजहार जो देखने को मिला है, वो मेरे लिए सराहनीय है। ये हमारे जो गेस्ट जिन्होंने ये संविधान रथ लाए, आज पूरे देश में एक ही चर्चा है संविधान की, और संविधान खतरे में है तो देश खतरे में है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। संविधान के वजह से पूरा देश है, हम लोग हैं। तो इसलिए इस संविधान की जागृति करने के लिए, संविधान क्या है क्या नहीं है और संविधान को कैसा बचाया जा सकता, इस बात को लेकर इन्होंने 10 स्टेट का ये संविधान मार्च, संविधान यात्रा निकाली, और संविधान जागृति का काम कर रहे। और ये स्वर्ण महोत्सवी वर्ष है, ये अमृत महोत्सवी वर्ष कहेंगे। ये 26 जनवरी से इन्होंने ये रथ यात्रा शुरू की, जो कि गणराज्य दिन था, और बाबा साहब का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल को इसका समापन किया जा रहा है। संविधान को लेकर ये जो जागृति कर रहे हैं, इसलिए इनका हम धन्यवाद देने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। पर इस देश में 70-75 साल पूरे हो गए, फिर भी भारतीय संविधान के बारे में
हर घर में जानकारी न होने के कारण आज भी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, समाज आज भी पिछड़ा है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार दिए हुए जो भारतीय संविधान के माध्यम से सबकी उन्नति हो सकते है, ऐसा ये संविधान रथ यहाँ आ चुका है। और इसका संविधान रथ के जो सरदार साहब है, इनका नागपुर जिला की और जो सामाजिक संगठन है उनने स्वागत किया है। ये अच्छा संदेश इस भारत देश में संविधान के बारे में संदेश देने की अच्छी कोशिश जारी है। तो अभी आपने सुना मुकेश सरकार ने कैसे बताया कि उन्हें जो संविधान के बारे में जो देश पे जो संविधान पे खतरा आई हुई है उसके बचाव के लिए वह यह रथ यात्रा निकाले हैं। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।